हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश और वेलकम टू प्रथमेश टीटीएफ। मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे चैनल का यही मकसद है कि मैं आपको जो भी कंटेंट है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आपको डिलीवर कर सकूं। तो अगले ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू प्रथमेश टीटीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है। तो मान लो एक इंसान है जो जॉब करता है, जो अच्छा खासा सैलरी कमाता है, तो उसकी मंथली सैलरी 50,000 है और उसका मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग 30,000 है। तो उसके पास मान लो लगभग 20,000 रुपये कैश बचता है। और अगर मान ले आगे जाके ईयरली उसको 10% का उसका एम्प्लॉयर उसको हाइक देता है, और अगर साल का इन्फ्लेशन मान ले 8%, तो आगे का कैलकुलेशन जब मान ले अगर हम रिटायरमेंट एज 50 साल है और उसका करंट एज 30 साल है, तो उसके पास लगभग 20 साल का नौकरी बचा है। वैसे तो रिटायरमेंट एज 58-60 होता है, बट कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम मान लेते हैं कि रिटायरमेंट एज 50 है। तो इस हिसाब से हम अगर टेबल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका साल का इनकम फर्स्ट ईयर 6 लाख, सेकेंड ईयर 6.6 लाख। ये आपका 10% जो आपको एम्प्लॉयर हाइक दे रहा है उस हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगले 20 साल के लिए आपका ये इनकम है। सेकंड कॉलम में आपको दिख रहा है उसका एक्सपेंसेस, जो यहाँ पर साल ब साल जिसका इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से जो उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ता जाएगा। ये सेकंड कॉलम में ये दिया है। और थर्ड कॉलम में दिया है जो आपका 20K फर्स्ट ईयर में था, वो आगे जाके 20 साल के लिए हाइक के हिसाब से आपका जितना भी सेविंग होगा वो दिखाया है। तो इस हिसाब से आप अगर देखते हैं एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपके पास में कितना कैश बचेगा, 1.7 करोड़। यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जो है अगर हमारे पास कैश होता है तो हम कहीं ना कहीं उड़ा देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक टेबल है जहाँ के फर्स्ट 3 कॉलम सेम एज प्रीवियस टेबल। तो यहाँ पर फोर्थ कॉलम दिया गया है जहाँ पर दिखाया गया कि अगर आप जो आपके पास कैश था अगर वो आप 12% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आपको 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा। तो मान लो अगर ये फर्स्ट साल में आपके पास कैश रिटर्न है 2,40,000, तो ये आप अगले 19 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे एट द रेट ऑफ 12%, तो उसका आपको मिलेगा 20 लाख। और जो सेकेंड ईयर में आपका कैश रिटर्न रहेगा 2,70,000 के करीब, वो आप अगर अगले 18 साल के लिए 12% रेट के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करोगे तो उसका मिलेगा 20,85,000 के करीब। तो ये टोटल ऐसा ही आप अगर इन्वेस्ट करते जाओगे अगले 20 साल के लिए, जो आपके पास कैश पड़ रहा था हर साल, तो उसका आपको लगभग 4.2 करोड़ के हिसाब से आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर। तो हम अगर दोनों अगर कंपेयर कर ले तो यहाँ पर दिखता है कि फर्स्ट ऑप्शन में हम जीरो इंटरेस्ट के हिसाब से खुद के पास ही पूरा पैसा रख रहे हैं, तो उसका हमको सिर्फ 1.7 करोड़ मिल रहा है। और अगर सेकेंड ऑप्शन देखें तो उसके हिसाब से हम अगर 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको लगभग 4.2 करोड़ मिल रहा है। तो ये लगभग 2.4 पर टाइम्स है जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा था। सो टू समराइज, हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। पहली चीज़ तो फाइट इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई बढ़ती जा रही है साल ब साल। जैसे 2005 में पेट्रोल का रेट था 40 रुपीज़ पर लीटर, और जो अभी रेट है लगभग 80 to 90 रुपीज़ पर लीटर तक पहुंच गया है। तो ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके लिए। दूसरा जो है वेल्थ क्रिएशन, मतलब हमारे पेरेंट्स ने जैसे हमारे लिए कुछ संपत्ति क्रिएट करके रखी है, उसी तरह हमें भी हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए क्रिएट करना है। और जो थर्ड है टू मीट अवर फाइनेंशियल एस्पिरेशंस, मतलब मान लो हमने कुछ 10 साल के लिए टारगेट रखा है कि मैं अगले 10 साल में इतना पैसा इकट्ठा करूंगा या फिर कार लूंगा, घर लूंगा। ये जो चीज़ें इसके लिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने मेजरली जो ब्रॉड कैटेगरीज आती है इन्वेस्ट करने की, वो 4 कैटेगरीज आती है। तो उसमें मैंने और कौन सा सब डिवीजन आता है वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो पहला जो आता है वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहता है। फिक्स्ड इनकम मतलब उसमें आता है आपका बैंक का एफडी हो गया या फिर आरडी हो गया। उसके बाद जो आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर टाइम पीरियड पे आपको कुछ बॉन्ड्स इशू करता है, वो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं आपके बैंक के थ्रू या फिर स्टॉक मार्केट में आपका अगर कोई ब्रोकर है उसके थ्रू। जो थर्ड आता है बॉन्ड्स बाय गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक NHAI, NTPC, इंडियन रेलवेज, ये भी बॉन्ड निकालते हैं। सिमिलरली प्राइवेट कंपनीज भी बॉन्ड निकालती है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस हो गया। और जो लास्ट वाला है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम चलाती है, जैसे PPF, NPS, NSC,
ये जो ऐसी इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें ऑलमोस्ट 7 to 10% तक आपको रिटर्न्स मिल सकता है। ये जो सेकंड ऑप्शन है दोस्तों स्टॉक मार्केट वाला, ये बहुत रिस्की भी है और हाई रिटर्न देने वाला भी। मतलब रिस्क एंड रिवार्ड ये दोनों हैंड टू हैंड जाता है। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें स्टॉक मार्केट में आता है इक्विटी आता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आता है, करेंसी आता है और कमोडिटी आता है। इन चारों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें रिटर्न बहुत अट्रैक्टिव रहता है बट उसमें रिस्क भी उतना ही रहता है। लास्ट 15 ईयर्स का अगर आप डेटा देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 14 to 15% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है उसमें। और जो लास्ट आता है थोड़ा सेफ साइड है, म्यूचुअल फंड्स, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें भी बहुत सारे आते हैं। म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है। थर्ड ऑप्शन जो है दोस्तों ये है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट मतलब जो प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदते हो वो, उसमें कमर्शियल लैंड आता है, नॉन कमर्शियल लैंड आता है। तो उसमें आप दो चीजें कर सकते हो। फर्स्ट है उसको रेंटल पे दे सकते हो, सेकंड है आप उसको खरीद के रखो और उसका जब कैपिटल अप्रिसिएशन होगा 10 साल 15 साल बाद तब आप उसको बेच दो। इसका जो रिटर्न है ये बहुत वेरिएबल है दोस्तों। जैसे अभी कोरोना का है सिचुएशन तो उसमें रेट बहुत कम हो गया है, तो ऐसे ही सिमिलरली कभी कभी अगर बूम आता है तो एकदम हाई चला जाता है। तो ये बहुत वेरिएबल रिटर्न रहता है इसमें। और चौथा और जो आखिरी ऑप्शन है वो है गोल्ड, या फिर इसको आप प्रेशियस मेटल भी बोल सकते हैं। इसमें गोल्ड और सिल्वर दो आता है। ये माना जाता है कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें आप गोल्ड बॉन्ड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। वो आप सिमिलरली गवर्नमेंट बॉन्ड की तरह अपने बैंक से या फिर अपने स्टॉक ब्रोकर से ले सकते हो। इसमें और एक है ETF, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है, ये सिमिलरली इक्विटी जैसा ही होता है। जैसे आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो इसी तरह इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और लास्ट 20 ईयर्स का अगर डेटा देखें तो इसमें आपको लगभग 7 to 8% रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये सब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए आपको अगर एसेट एलोकेशन करना है तो इस तरीके से करना चाहिए। जो भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों ने 70% ऑफ उनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए, 20% फिक्स्ड इनकम में और 10% गोल्ड में करना चाहिए। उसी तरह जो एजेड और रिटायर्ड लोग हैं 70% इनकम फिक्स्ड इनकम में करना है, 20% इक्विटी में करना है और 20% जो है वो गोल्ड में करना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगे ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई सुझाव है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून टू माय चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।